बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उलमा की असर हाजिर में सियासी मैदान के अंदर ज़रूरत। क्या असर हाजिर में पाकिस्तानी सियासी तनाजुर में उलमा की, दीनदारों की, नेक लोगों की इस निज़ाम सियासत में, रियासत में कुछ ज़रूरत है? इनको आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए और इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। 1953 में अगर आप तारीख उठाकर देखें तो जब उलमा असम्बलियों के अंदर नहीं थे, ऐवानों में, सेनेट में नहीं थे, तो उस वक़्त 10,000 मुसलमानों के खून लगे थे, लेकिन इसके बावजूद कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं पाए थे। 10,000 मुसलमानों के खून जो है वो लगे थे, गिरे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है मुसलमान उनके सामने मरऊब थे, मगलूब थे और कुफर ज़ंदका दंदना रहा था। लेकिन फिर 7 सितंबर 1974 को अगर 13 दिन की डिबेट के बाद कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाते हैं तो आप देख लें उस वक़्त 2-4 मौलवी हजरात, उलमा हजरात वो असम्बलियों में जब पहुंचे थे तो उनकी बरकत से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ वाज़े तौर पर यह बात साबित हो गई कि अगर असम्बलियों में हमारे 2-4 नुमाइंदे भी हों और तो यहाँ तक बात अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को, इस्लाम को फ़ायदा देता है और इस्लाम गालिब होता है, कुफर और बातिल मगलूब होता है। तो जहाँ दर्जनों, बीसियों और सैकड़ों उलमा जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस्लाम को, मुसलमानों को, मज़हब को किस कदर फ़ायदा होगा। और अगर अंदर नहीं होंगे ऐवानों में, बाहर बेशक सारे पाकिस्तान को कोई जाम कर दे, लेकिन अपने जायज़ मुतालबात भी कभी भी नहीं मनवा सकते। अच्छा, इसके साथ दूसरी मिसाल पेश करता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी जो उसके किताबें हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है और रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जो 23 या 25 जिल्दों के अंदर मुख्तलिफ एडिशन में दस्तयाब हैं। उनमें जिल्द नंबर 20 को अगर आप उठाएं, तज़किरतु शहादतैन, सफ़ा नंबर 66, जिल्द नंबर 20, उसके अंदर उसने साफ तौर पर ये इबारत लिखी है। मैं इबारत आपके सामने पेश करता हूँ और वो कहता है, अगर ये उलमा मौजूद न होते तो अब तक तमाम बाशिंदे इस मुल्क के जो मुसलमान कहलाते हैं वो मुझे कबूल कर लेते। तो गोया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी ये समझता है कि मेरे गंदे मिशन के रास्ते में अगर कोई रुकावट थे तो वो उलमा थे, वगरना सारे ही मुसलमान कहलाने वाले वो कादियानी मिर्ज़ाई हो ही जाते। इसी तरह तीसरा हवाला मैं पेश कर रहा हूँ। मिर्ज़ा मसरूर जो इसी का पोता है और आज बैठा है बाहर, उसी का एक चेला सवाल करता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर उसके कोई तब्दीली आ सकती है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि हम दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में आ सकते हैं। तो आगे से मिर्ज़ा मसरूर जो इसी मिर्ज़े का पोता है वो कहता है, जब तक मौलवियों के हाथ से ये पाकिस्तान नहीं निकलता, भूल जाओ कि वहां पर कोई तब्दीली आएगी या बेहतरी आएगी, यानी हम मुसलमानों की सभा में दोबारा से आएंगे। तो वो भी ये समझते हैं कि जो ये कौन से उलमा की बात कर रहे हैं, ये मस्जिदों में, मेहराबों में या दरसो तदरीस में, खानकाओं में ही बैठे हुए उलमा की बात नहीं हो रही। ये असल में उसका इशारा उन उलमा की तरफ है जो सियासत में है, रियासत में है, जो ऐवानों में और कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर बैठे हुए जो हजरात हैं उनकी तरफ इशारा है। क्योंकि उसको भी मालूम है कि जब तक ये नहीं आए थे इन ऐवानों में तो उस वक्त तक हम मुसलमान जो है वो लोगों के सामने बने हुए थे, लेकिन जैसे ही असम्बलियों में आए तो हम काफिर करार पा गए और जब तक ये मौजूद हैं तो हम दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में नहीं आ सकते। इसी तरह एक साबिक कादियानी मुरब्बी वो मुसलमान हुआ, उसका इंटरव्यू भी आज आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो बिल्कुल बबांगे दोहल कहता है कि हम जो है तरबियत देते हैं तो हमारी ये जो यानी कादियानी की जो बुनियादी तरबियत है उसके अंदर ये बात बिल्कुल बुनियादों में शामिल है कि आवाम के दिलो दिमाग में उनके उलमा की नफ़रत भर दो और उनके बारे में बिल्कुल बेजारी भर दो। अगर इस मामले में हम कामयाब हो गए और हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो समझें कि आप अपना मिशन यानी बातिल का मिशन जो है वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो ये चंद हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। इसके अलावा आप देखें कि आज तक जितने भी कौमी असम्बली में गैर शरी बिल, मुखालिफ शरीयत बिल पेश हुए हैं तो वो सेकुलर सियासी ग्रोह ने पेश किए हैं
और उनका कलक़मा अगर किया है तो वो मजहबी जमातों ने किया है, मजहबी जमातों ने किया है। ख़ासकर मजहबी जमातों में सबसे पहला नंबर जमीयत उलमा इस्लाम का है और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो जमात इस्लामी का है। ये दो जमातें वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बातिल को लोहे के चने चबवा रहे हैं और उनके रास्ते में रुकावट है, और इन्हीं की वजह से आज वो कोई भी गैर शरई बिल लाने से कासिर हैं, और अगर लाए भी हैं दर्जनों बीसियों तो वो उनके मुंह पर मार दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मदारिस महफूज हैं, आज अगर मसाजिद महफूज हैं, आज अगर दीनदार लोगों का वक़ार महफूज है, आज शायरुल्लाह का एहतराम मौजूद है, आज अगर इस्लामी अक़दार यहाँ पर महफूज हैं अल्लाह के फजल करम से, आज अगर आज़ादी के साथ इस्लाम की बात मेंबर व महराब में हो सकती है, तो ये इन्हीं उलमा की बरकतें हैं और बरक़ात हैं जो आज असम्बलियों में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों को दराज फरमाए और उनको और ज़्यादा सरबुलंदियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमा दे।